नमस्कार दोस्तों, S CCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बालक, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में गुणनखंड और गुणांक पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इसके जो बेसिक रूल होते हैं, इसके जो परिभाषाएं होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक रूल को और इसकी परिभाषाओं को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले इसे हम लोग समझेंगे बालक, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, यानी कह सकते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम तो आपको पता होगा कि एलसीएम निकालने के लिए, यानी पहले इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बालक, इसको पीछे से करते जाएंगे। किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले उसका मल्टीपल फाइंड करेंगे। मल्टीपल ज्ञात करने के बाद उसमें क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, और वो कॉमन कैसा होना चाहिए, सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि आपका वो लघुत्तम समापवर्ती होगा। ठीक है, अब जैसे समापवर्त का मतलब होता है, अपवर्त आप लोग इससे पढ़े थे पहले, अपवर्त को कहते हैं मल्टीपल कहते हैं, और समापवर्त मतलब है ना जो उभयनिष्ठ हो, जो मल्टीपल क्या हो बच्चा, उभयनिष्ठ हो, यानी समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समापवर्त कहेंगे। और लघुत्तम मतलब क्या होता है, छोटा। लघुत्तम मीन्स क्या होता है, छोटा। तो अब कभी भी आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं यानी एलसीएम निकालते हैं, तो वहाँ पे एक संख्या नहीं होती है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। क्या कभी ऐसे निकालें कि बताइए 10 का लसागु क्या होगा, क्या कभी ऐसे निकालें 50 का लसागु क्या होगा, क्या कभी ऐसे निकालें कि 510 का लसागु क्या होगा। बालक, 10 का लसागु आपका 10 ही होगा, 50 का 50 होगा और 510 का 510 होगा। तो लसागु कभी एक संख्याओं का नहीं निकाला जाता है। लसागु निकाला जाता है तो कितनी संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का। जैसे 10 तथा 5 का लसागु ज्ञात करिए, है ना, इस तरीके से पूछा जाता है। तो लसागु कभी भी निकालते हैं तो लसागु निकालते हैं तो दो या दो से अधिक संख्याओं का। तो बोलेंगे दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो, पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, क्या बोले हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो। अब जैसे हम लोग कह सकते हैं कैसे निकालेंगे इसका लघुत्तम समापवर्त। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कह देगा कि 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, देखिए लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त आपका दो विधि द्वारा निकाला जाता है। सबसे पहले सीखिए कि जो लसागु निकालने की जो विधियां होती हैं, ये कितने विधि से, दो विधि से। पहला आपका गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा आपका बच्चा है क्या है, भाग विधि द्वारा, है ना, भाग विधि द्वारा। तो लसागु हम लोग दो विधि द्वारा निकालते हैं, एक होता है आपका गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा क्या होता है आपका भाग विधि द्वारा। तो जो गुणनखंड होता है, यानी ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसागु निकाला जाता है। और दूसरा आपका क्या होता है, भाग विधि द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी दोनों विधि द्वारा हम लोग लसागु निकाल के देखेंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देगा कि बताइए कि 15, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा, है ना, 15, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो क्या करेंगे बालक, इनका हम लोग दोनों विधि द्वारा एलसीएम निकाल के देख ले, है ना। जैसे इस 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप लोग को पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे,
है ना। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को है ना डाले हैं, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। जैसे 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 15 को उस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे जिससे पूरी तरीके से कट जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है बच्चा 2 होती है, 2 से कटेगी नहीं तो किससे कटेगी, 3 से। 3 5 15 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। तो 15 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 3 गुणे 5 आया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 18 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यानी पूरा यानी कह सकते हैं कि 15 का आपका होगा 3 गुणे 5, 18 क्या हो जाएगा बच्चा 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। और ऐसे ही 20 का निकाल लेंगे तो 20 का निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चा आपका 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 5। क्या बोले, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका, है ना। अब यहाँ से अभाज्य गुणनखंड भी दे दिया, पहले हम इसका क्या किए अभाज्य गुणनखंड सबका निकाल लिए। और देखिए जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम, है ना। तो जो एलसीएम होता है बच्चा, जब एलसीएम निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो कॉमन मिलता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। यानी जो सब में कॉमन मिलेगा, है ना, जो सब में कॉमन होगा उसको भी लेंगे और जो नहीं होगा उसको भी लेंगे। अब देखिए कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चा, इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर, तो यहाँ से 2 ले लें, पहले कॉमन मिल रहा है। अब ये 2 तो कॉमन मिला, लेकिन ये 2 किसी में कॉमन मिल रहा है नहीं, तो इसको भी लेंगे। ये 3 कॉमन मिल रहा है, ले लें, क्या ये 3 किसी में कॉमन मिल रहा है नहीं, इसको भी ले लेंगे। ये 5 देखिए इन दोनों में मिल रहा है तो ये 5 एक बार, यानी जो कॉमन मिलता है उसको एक बार लेते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। तो अब इसका इनटू कर देंगे, 2 दूने के 4, 5 20 और 20 3 60 और 3 180। तो कह सकते हैं कि 5, 18 और 20 का जो एलसीएम होगा बच्चा वो कितना होगा आपका 180 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हम लोग निकाले बच्चा किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 8, 4 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसागु क्या होगा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूने के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब ऐसे 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 से काटेंगे 2 और 2 से 1, यानी कि क्या लिख सकते हैं बच्चा 2 गुणे 2। ऐसे 15 का हम लोग निकालें, यहाँ पे क्या लिखें बच्चा 3 गुणे 5। अब क्या करना है कि इन तीनों का इनका एलसीएम निकालना है, तो लिखेंगे एलसीएम, ठीक है ना। क्या लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या बोले कि जो कॉमन मिलेगा उसको ले लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे। तो ये 2 कॉमन मिल रहा है ले लेंगे, ये 2 कॉमन मिल रहा है ले लेंगे, ये नहीं मिल रहा है इसको भी ले लेंगे। क्या 3 कहीं कॉमन मिल रहा है नहीं, 5 कहीं मिल रहा है नहीं, तो जो मिलेगा उसको भी लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या किया बच्चा, 2 दूने के 4, दूने के 8, 5 40, 3 120। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा आपका 120 हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि यानी गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप लोग को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो इन्हीं संख्याओं का हम एलसीएम एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे भाग विधि द्वारा। तो आप देखें कि 15, 18 और 20 का एलसीएम जो आया बच्चा 180 आया, ठीक है। और 8, 4 और 15 का एलसीएम जो आया बच्चा 120 आया। अब इसका देखते हैं भाग विधि द्वारा निकाल करके क्या एलसीएम समान आता है, तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले ही देखेंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालेंगे। सॉरी इसको तो मिटा दिए, 8 4 15 था ना, 8 4 15, इसका आया था 120, ठीक है। चलिए चेक कर लिया जाता है। अभी अब तक हम लोग निकाले थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब देखेंगे भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भाग विधि में 15, 18 और 20 ऐसे लिखेंगे और क्या करेंगे बच्चा, फिर सबको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, ऐसे सबका काटेंगे। जैसे 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 15 नहीं कटेगा, 18 कटेगा 9 बार में, 20 कटेगा 10 बार में, फिर 2 से ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटता उसको उतार लेंगे, ठीक है, और जो कटेगा उसको क्या करेंगे बच्चा काट देंगे। अब 2 से इसमें से बताइए क्या कोई संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। तो अब किससे काटेंगे बच्चा, आपका 3 से काटेंगे। ये 3 5 15 और 3 3 9 और 3, ये 5 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे 5
1 और 5। अब फिर किसे काटेंगे 5 से, 1 1 और 1, तब तक इसको काटते जाते हैं जब तक कि आपका नीचे शेषफल 1 ना बचे। अब इसका निकालना बच्चा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात क्या लिख देंगे 2 दूनी के 4, 3 12 50 60 और 3 180। देखिए इससे पहले भी इसका 180 आया था और अभी क्या है बच्चा आपका 180 आया। तो इससे पहले हम लोग जो निकाले थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब निकालें किस विधि द्वारा, आपका भाग विधि द्वारा, ठीक है। तो इसका भी निकाल के देख लेते हैं, 8 4 और 15 का भी भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल के देख लेते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4 1, ये 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 से 1 1 और 15, फिर 3 से कटेगा 1 1 और 5, फिर 5 से काट देंगे 1 1 और 1। अब क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चा। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, सॉरी फिर 2 है ना, गुणे 3 गुणे 5, अर्थात क्या लिखेंगे 2 दूनी के 4 दूनी के 8 5 40 टाइम 120, ठीक है। तो देखिए इससे पहले भी हम लोग निकाले थे 120 आया था, अभी 120 आया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है 2 विधि से निकालते हैं, लसर 2 विधि से निकाला जाता है। एक गुणनखंड विधि द्वारा, वो भी किस गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा होता है आपका किस विधि द्वारा बच्चा, भाग विधि द्वारा, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, तो आपको पता है बालक कि कभी भी लसर निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्त निकाला जाता है तो एक संख्या का नहीं निकाला जाता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकाला जाता है। तो हम कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है। लोएस्ट मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब जैसे 15 18 और 20 से, यानी तीनों से ये 180 पूरा विभाजित होगा, है ना, यानी तीनों 180 को क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे निकाले तो 4 8 और 15 का 120 आया, तो 8 से भी 120 कटेगा, 4 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा, क्लियर। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या, है ना, जो दी गई संख्या से पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्लियर होगा कैसे निकालते हैं और है ना, किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चा आगे, आप लोग को समझ में आएगा लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चा महत्तम समापवर्तक, क्या देखेंगे बच्चा, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलिए अगला है बच्चा आपका महत्तम समापवर्तक, जिसे हम लोग कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता होगा बालक कि लसा 2 या 2 से अधिक संख्याओं को निकालते हैं, तो मसा भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही निकालेंगे, ठीक है ना। मसा भी आपका 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकालेंगे। तो अब यहाँ पे बोला जाएगा कि महत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, सॉरी महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या, है ना, जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, अब जैसे ये फैक्टर फिर कॉमन फिर हाईएस्ट, तो बोलेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त करे, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, जैसे आप कभी भी आप SF निकालेंगे, ठीक है ना, कभी भी आप SF निकालेंगे तो क्या आता है बच्चा, SF दी गई संख्याओं से छोटा ही आता है, ठीक है ना। SF दी गई संख्याओं से छोटा आएगा, इसलिए वो दी गई संख्या को विभाजित कर देगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे,
अब इसे देखिएगा, जैसे हम लोग एलसीएम देखे थे, एलसीएम निकालने की कितनी विधियाँ थी? 2 विधियाँ थी। ऐसे एचसीएफ निकालने की कितनी विधियाँ बच्चा? 2 विधि। पहला आपका गुणनखंड विधि द्वारा, जिसमें निकालते हैं बच्चा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड। और दूसरा होता है आपका बच्चा भाग विधि द्वारा, है ना, भाग विधि द्वारा। इन 2 तरीकों से हम लोग महत्तम समापवर्तक भी निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाला जाता है, इसको देख लीजिएगा। जैसे कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे वही 15 ले लें, 18 ले लें और 20 ले लें, ठीक है। इसका निकालना है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको पता है कि इसका पहले गुणनखंड निकाल ले, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो बालक ये 15 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से काट लेंगे, ठीक है। 18 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसे 20 से 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। अभी सोचिएगा, एलसीएम में हम लोग बोले थे कि जो कॉमन मिलेगा वो भी लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है बच्चा? एचसीएफ में इसमें क्या होता है कि जो यदि सब में कॉमन मिलेगा तो लेंगे और कॉमन नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है? क्या सब में कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्या बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? तो जब किसी में कॉमन नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे 15 18 और 20 का जो एचसीएफ होगा बच्चा आपका 1 हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि आपको पता है कि 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है ना। 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए जब इसमें कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि आपका 18 20 और 24 है ना, इसका बोल देंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप एचसीएफ ज्ञात करिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से आपका 18 कटेगा 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, ठीक है। देखिए इनका गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 बार में, फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ठीक है। फिर ऐसे 24 को 2 से काटेंगे 12 बार में, फिर 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काट देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या निकालें? इसका सभी का अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब एचसीएफ जब फाइंड करना है, एचसीएफ जब ज्ञात करना है, तो एचसीएफ में क्या बोले बच्चा कि यदि सब में कॉमन मिलेगा तो लेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए क्या इसमें सब में कॉमन मिल रहा है? जी बालक, सब में 2 कॉमन मिल रहा है। अब देखिए क्या इसके बाद से सब में 3 है? नहीं, सब में 3 नहीं। क्या इसमें सब में 5 है? नहीं है। तो इस सब में कॉमन क्या मिला बच्चा? 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चा आपका? 2 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 एक ऐसी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। अब इसमें कुछ नहीं कॉमन मिला तो यानी इसका एचसीएफ क्या निकाले? 1 निकाले। यानी 1 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। तो यही बोले हैं कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे बच्चा? विभक्त कर दे, ठीक है। अभी हम लोग निकालें इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आप देखें कि इसका आपका एचसीएफ 1 आया है और इसका जब एचसीएफ निकाला गया तो इसका एचसीएफ कितना है? 2 आया है, ठीक है। चलिए अब इन संख्याओं का हम लोग भाग विधि द्वारा भी निकाल के देख लेते हैं। क्या इतना आ रहा है? क्या इतना आ रहा है? आ रहा होगा तो यानी सही होगा दोनों। तो अब देखिए भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। अब इसमें आपके 3 संख्याएं, एक 15, एक 18 और एक 20 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या को क्या बनाते हैं बच्चा? भाजक बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या को भाजक बनाते हैं, जो इससे बड़ी वाली संख्या होती है उसे भाज्य बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ठीक है। फिर से ध्यान सुनिएगा, जो सबसे छोटी संख्या होती है इसको भाजक बनाते हैं, जो इससे बड़ी होती है उससे भाज्य बनाते हैं। अब इसमें भाग करेंगे। भाग कितनी बार जाएगी बच्चा आपका? 1 बार जाएगी। 15 एकम क्या करेंगे? 15। कितना बचेगा कैरी बच्चा आपका? 3। जो शेषफल होता है फिर ये भाजक बन जाएगा, ठीक है। और जो इधर भाजक होता है ये भाज्य आ जाता है, ऐसे देखिए, ठीक है ना। अब फिर ये 3 से कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। कितने बार में कटेगा बच्चा आपका? 5 बार में कटेगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जिससे अंत में यानी जिससे लास्ट में कटता है फिर उसको फिर भाजक बना करके अगली वाली संख्याओं में भाग दिया जाता है। तो आपका 20 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 3 छक 18, ठीक है। कितना बचा आपका बच्चा? 2 बचा। फिर वही प्रक्रिया जो ऊपर वाले किए थे, जो शेषफल होता है उसको भाजक बनाते हैं,
आज इस जो पहले भाजक होता है वो भाज्य बना देते हैं। फिर कितने बार जाएगा, एक बार, 2 एकम 2, फिर एक बचा, फिर ये इधर कर देंगे, फिर इसको इधर ला देंगे, ठीक है ना। तो फिर एक से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 1 2 2, ठीक है। यानी सबसे लास्ट में किससे पूरी संख्या पूरी विभाजित हुई है बच्चा, तो 1 से, अर्थात कह सकते हैं कि जिससे सबसे लास्ट में करती है यानी वही उसका क्या हो जाता है बच्चा, आपका एचसीएफ हो जाता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बालक, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही बालक इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे इस वाले को सॉल्व किए हैं ऐसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक 18, एक 20, एक 24 है। क्या बोले कि इसमें देखिए जो सबसे छोटी वाली संख्या 18 है, ठीक है, इससे बड़ी आपका क्या है, 20 है। तो जो सबसे छोटी वाली संख्या होती है उसे भाजक बनाते हैं और जो इससे बड़ी होती है उसे भाज्य बनाते हैं, ठीक है। भाग जाएगा कितने बार बच्चा, 1 बार, 18 एकम 18, कितना बच्चा आपका बच्चा 2। फिर ये जो भाजक होता है इसको भाज्य कर देते हैं, ठीक है। अब कितनी बार जाएगी, 9 बार में, 18, ये कैंसिल। अच्छा बताओ किससे विभाजित हुआ है, 2 से। अब 2 से फिर क्या करेंगे, अगली संख्या में भाग करेंगे यानी 24 में। ये तो बचा, तो कितने बार में जाएगा बच्चा आपका, 12 बार में जाएगा। 2 एकम 2, कैंसिल, 4 उतारेंगे, 2 बार में, 2 दूनी के 4, यानी सबसे लास्ट में किससे पूर्णतः विभाजित हुआ बच्चा, 2 से, यानी यही क्या हो जाएगा बच्चा आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। इससे पहले हम लोग निकाले थे भाज्य गुणनखंड भी द्वारा, देखिए 2 आया था, इसका निकाले थे 1 आया था। आई होप क्लियर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग सीखे लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या होते हैं और इसको किन किन विधियों द्वारा निकाला जाता है। तो आपको पता है कि एलसीएम निकालने की 2 विधि हैं और एचसीएफ निकालने की 2 विधि हैं। एलसीएम जो आपका भाग विधि द्वारा निकालते हैं और गुणनखंड विधि द्वारा, और ऐसे ही एचसीएफ भी 2 विधि द्वारा निकालते हैं, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो बालक कल हम लोग इस पे जो इसके क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग, है ना। थैंक यू, हैव नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।